नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट पदार्थ परीक्षा 2025 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु पे बात, यानी कि बात करेंगे हम कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को, यानी कि प्रत्येक टॉपिक को और प्रत्येक सब्जेक्ट हो गया उसको हम क्या कि कम समय में कैसे शॉर्ट तरीके से तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, भले ही आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, साइको उठा लो, चाहे ईवीएस उठा लो, चाहे मैथ उठा लो, चाहे हिंदी उठा लो, चाहे संस्कृत ले लो, इन पांच सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि मात्र आपके पास 10 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 10 दिन का समय। इन 10 दिनों में प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 दिन का समय दे दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 2-2 दिन का समय दो। तो उन 2 दिनों में आपको पढ़ना कैसे है? तो सबसे पहले तो आप क्या है कि साइको उठा लेना। साइको जो आज से क्या कि सबसे पहले आप साइको लेना। साइको की 2021 और 2022 में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसके पीछे आप क्वेश्चंस देखो, वो क्वेश्चंस देखो भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं की बेस पर क्या कि उस टॉपिक को पढ़ो। और पढ़ना कैसे है? उस टॉपिक को क्या कि बिल्कुल गहराइयों में आके नहीं पढ़ना है, क्या कि गहराइयों में नहीं आके पढ़ना है। बिल्कुल आपको क्या कि सामान्य सी चीज़ें पूछी जाएगी, ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। इसलिए क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी, मोटी मोटी चीज़ें आप क्या कि तैयार कर लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि साइको में चिंतन टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। चिंतन टॉपिक है, या तो आपको क्या कि कोई चिंतन से रिलेटेड परिभाषा पूछ ली जाएगी जो कि मान लो पीछे एग्जामों में आई हुई हो, वो नहीं है कि नहीं पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। प्रीव्यू मान लो कि 2021-22 या 2011 से पहले किसी भी एग्जाम में आई हुई हो तो वो ही परिभाषा पूछी जाएगी, अन्य नहीं पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि चिंतन के चरण पूछ लेगा कि प्रथम चरण यानी कि चिंतन मन प्रारंभ किसी से होता है। तो चिंतन तो जब करेंगे हम जब हमारे सामने क्या होगी, कोई समस्या होगी। फिर पूछेगा कि चिंतन की समाप्ति। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, अन्य वो नहीं है कि पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, नहीं, बिल्कुल शॉर्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। फिर है कि चिंतन की समाप्ति। तो चिंतन की समाप्ति तो होगी हमारा जो कोई भी समस्या आई है उसका समाधान हो जाएगा, यानी कि समस्या समाधान है तो वही क्या हो, चिंतन की समाप्ति हुई। फिर नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि चिंतन के प्रकार कितने हैं। तो क्वेश्चन बस ऐसे ही पुटअप होगी, इससे ज़्यादा क्या कि चिंतन टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार क्या कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है प्रत्येक टॉपिक से भी, हाँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, यानी अधिगमों संबंधित विकार जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इन टॉपिक से क्या कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, एक क्वेश्चन क्या कि पूछ लिया जा रहा है। तो इन टॉपिक ने भी किया कि केतलियाँ तैयार करोगा कि पीछे कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है, उन्हीं के बेस के आधार पर क्या कि आप चीज़ों को तैयार करो। अगर आप इन 10 दिनों में यूट्यूब पे लगे रहोगे, मैराथन देखोगे, प्रत्येक मतलब चिंतन टॉपिक का आपने मॉक टेस्ट देखा, 1 घंटे का समय लग गया, तो 1 घंटे वाले तो चीज़ें पूछी नहीं जाएगी। पूछा सिर्फ प्रकार जाएगा, चरण पूछ लिया जाएगा, प्रारंभ पूछ लिया जाएगा, समाप्ति पूछ लिया जाएगी, चीज़ें तो 3 ही पूछी जाएगी। इसके लिए 1 घंटे का समय आप क्यों बर्बाद करते हो? 1 घंटे में तो आप क्या कि टारगेट करके चलो कि मुझे 1 घंटे में कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपने मोटी मोटी चीज़ें भी अगर अभी पढ़ ली और एक शब्द भी आपको क्या कि क्वेश्चन में देखने को मिल गया, जैसे कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसमें से आपको कि एक ही शब्द आपने पकड़ लिया कि हाँ ये शब्द मुझे पता है कि मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप क्या कि उस बेस पे क्या कि तुक्का भी लगा सकते हो और वो तुक्का भी आपका सही हो सकता है। तो इसलिए क्या कि अब समय सिर्फ मात्र 10 दिन है, प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 दिन का समय दे दो और 2-2 दिनों में क्या कि आप ना तो यूट्यूब की दुनिया से आप क्या कि अलग ही हो जाओ। सिर्फ मात्र 10 दिन है, इन 10 दिनों में जितना हो सके उतनी क्या कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। जितना आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करोगे उतना ही आप क्या कि सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। तो आप क्या कि मान लो वो आता है एग्जाम में क्या कि अगर आपको थोड़ा सा कोई एक शब्द थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है ना, वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो आपको क्या कि सहारा मिल जाएगा। अगर आपको एक शब्द भी आपने पढ़ लिया, एक पीछे की मैंने मॉक टेस्ट करवाया था उसमें मैं आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन पूछा क्या गया था वहाँ पे, प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक ही पूछे गए।
सिर्फ क्वेश्चन बहुत बड़े घुमा के देगा, लेकिन अंत में जाके आपको क्या कि एक शब्द पकड़ना होगा साइको में। अगर आप वो एक शब्द पकड़ ले तो क्या है कि आपका क्वेश्चन जरूर राइट हो जाएगा। तो इसलिए क्या कि जितना मैं कह रही हूँ कि अंतिम समय में जितना हो सके उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें, मोटे मोटे से चीज़ें हैं उनको रीड कर दो, जितना हो सके उतना रीड करो। नहीं कि आप यूट्यूब पे बैठे रहो 2-2 3-3 घंटे। अब जो भी मैं अभी देख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे से जुड़ी हुई है, वो अन्य चैनल्स भी देखती है। कुछ चैनल अच्छे हैं, लेकिन 1-2 चैनल भी ऐसे हैं जो कि रिट मेंस का सिलेबस है साइको के, वो करवा रही है। तो वो करवाने की आवश्यकता क्या, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करवाओ ना। अगर किसी का भविष्य बढ़ा नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते। तो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे सिर्फ आप वो कर लोगे ना, तो भी क्या आपकी रीट आसानी से क्लियर हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि हम हिंदी की, ये हिंदी की कैसे करें। तो हिंदी के मेन क्या कि ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक कितने का आता है, पूरी मान लो कि ईवीएस ले, हिंदी लो, साइको लो, संस्कृत लो, मैथ लो, सभी की मैंने डाल रखी हैं। अगर आप उनमें से क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छांटोगे तो वो क्या आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार क्या कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उनको क्या कि रीड कर दो, जितना हो सके उतना क्या आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। अब क्या है कि यूट्यूब पे मॉक टेस्ट लगाने से या मैराथन लगाने से या इम्पोर्टेंट बिंदु देखने से या कुछ मान लो कि थंबनेल लगे होंगे कि इससे बाहर नहीं, तो बाहर हो उसका भीतर उसका वो चीज़ की नहीं कौन बेरू है, लेकिन वो एग्जामिनर पर डिपेंड करा है। तो सबसे पहले जितना हो सके मैं तो यही कहूँगी, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे इन 10 दिनों में तो वो सबसे बेहतर रहेगी। और ज़्यादातर आप क्या कि यूट्यूब पे समय मत बर्बाद करो। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन थी कि किस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट को कम समय में तैयार करें। तो जितनी हो सके उतनी क्या कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपने मतलब दिमाग में जल्दी जल्दी रीड करो। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।